तो मैंने पुष्पा 2 मूवी देखी। मूवी मैंने एंजॉय की, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो इसका डायरेक्टर है सुकुमार, उनके सबसे वीकेस्ट मूवी है ये पुष्पा 2। तो सबसे पहले इसकी पॉजिटिव की बात करता हूँ। अल्लू अर्जुन का परफॉर्मेंस, पूरी मूवी अल्लू अर्जुन ने कैरी किए अपने कंधों के ऊपर। जो सीन क्रिंज भी लग सकते हैं, उनको मास एक्शन सीन बनाया सिर्फ अल्लू अर्जुन ने अपने परफॉर्मेंस से। दूसरे इसके गाने, अब जितने भी इसके गाने रिलीज हुए थे तो मुझे लगा था कि मैं सही भी नहीं सकूंगा इनके गाने, लेकिन इसके 2 गाने तो मैं कहूँगा परफेक्ट टाइम पर बैठ गए, अच्छे खासे निकल गए। और इसका फर्स्ट हाफ इतना बढ़िया था, मतलब फर्स्ट हाफ के लिए आप 1 सेकंड भी बोर नहीं होगे, कैसे निकल जाता है वो भी पता नहीं चलता, और फुल एंजॉय करोगे, ऑडियंस भी फुल चिल्लाएगी। अब बात करें सेकंड हाफ की, तो यहाँ मूवी पूरी तरीके से लॉस्ट हो जाती है। फर्स्ट पार्ट में फहद फासिल, भंवर सिंह शेखावत एज अ कैरेक्टर कितना शानदार उसे क्रिएट किया था, जॉली रेड्डी, मंगल सोनी की बेबी। तो पुष्पा 2 का फर्स्ट हाफ कंटिन्यूशन बहुत अच्छे तरीके से करता है पुष्पा पार्ट 1 का, राइज का। मतलब फर्स्ट हाफ फहद फासिल का और पुष्पा का फेस ऑफ, मंगल सेनों का बेबी का फेस ऑफ, लाल चंदन की स्मगलिंग के अराउंड ये घूमता है, तो केवल सही ट्रैक पे चल रहा था। जैसे सेकंड हाफ आता है इंटरवल के बाद, सेकंड हाफ में मैं स्क्रीन की तरफ भी नहीं देख रहा था, इतने क्रिंज सीन थे, इतना रूटीन सिनेमा बन चुका था। और सेकंड हाफ अगर 10-15 साल पहले बनता तो मुझे समझ आता। 3 साल अल्लू अर्जुन ने कोई मूवी साइन नहीं की, 3 साल थे डायरेक्टर के पास, और उसमें से डायरेक्टर कौन, सुकुमार, जिन्होंने बड़े बड़े मूवी बनाई है, उनकी तरफ से ये मूवी बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। और इतनी पथेटिक एंडिंग है इस मूवी की, मैं कहूँगा। मतलब यार ऐसे कहानी में बचपन में देखा करता था, और इसके एक्शन सीन्स इतने क्रिंज एक्शन सीन्स, मतलब लॉजिक चलो कुछ नहीं, मतलब जब केबल पर ये सीन्स आते थे, जब नए नए साउथ इंडियन मूवीज देखते थे तो मुझे भी पसंद आते थे ये सीन तब, क्योंकि मैंने ये देखा नहीं था, मजा आता था, एंजॉय करता था। लेकिन आज भाई जॉन विक जैसी मूवीज देख चुके, अगर इतने ही लॉजिकल सीन्स डालना है तो भाई जॉन विक जैसे एक्शन डाल दो, कम से कम वो समझ आएगा कि पुष्पा इतना बड़ा बन चुका है तो कराटे ये सब सीख कर ऐसे एक्शन सीन कर लेता है। लेकिन मैं कहूँगा वो जो भी सीन थे, जैसे मैंने कहा क्रिंज थे, लेकिन अल्लू अर्जुन ने अपने परफॉर्मेंस से उनको पूरी तरह से मास एक्शन सीन्स बना दिए। इनफैक्ट ऑडियंस चिल्ला भी रही थी, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ अगर वो सीन कोई और कर लेता तो उसे पूरी तरीके से ट्रोल कर लिया जाता। इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगा कुछ सालों बाद इन सीन को ट्रोल किया ही जाएगा। अब डायरेक्टर्स में ग्रीडीनेस बहुत बढ़ चुकी है, या फिर प्रोड्यूसर में कह लो, अननेसेसरी सीक्वल बनाना, ट्रायोलॉजी बनाना, अब इसका ट्रेंड आ चुका है। जो मूवी एक पार्ट में खत्म हो सकती है उसको अननेसेसरी 2 पार्ट में बनाना, और इसकी वजह से कई मूवीज अफेक्ट हुई है, देवरा, कंगवा, इनफैक्ट सालार भी कहो, और ये पुष्पा के भी हाल। अब पुष्पा को एंड हो जाना चाहिए था कायदे से, लेकिन इसका अब अगला पार्ट आएगा। और सेकंड हाफ में जैसे मैंने कहा था मूवी लॉस्ट हो चुकी है, तो इन्होंने थर्ड पार्ट के लिए इसमें सेकंड हाफ में विलन का कैरेक्टर आर्क सेटअप किया है, वो भी जैसे फहद फासिल का किया था वैसे करने पाए। और दूसरी चीज मैं कहूँगा, फहद फासिल का जैसे कैरेक्टर बिल्डअप किया था पहले पार्ट में, तो मैं एक्साइटेड था कि भाई सेकंड पार्ट में जो फेस ऑफ होगा पुष्पा और भंवर सिंह शेखावत का, जो मास्टरमाइंड गेम्स हो गए। और फहद फासिल भी पहले पार्ट में देखोगे तो लगता है ऐसे एकदम माचो टाइप पर्सनैलिटी, सेकंड पार्ट में उसे पूरा जोकर बना दिया। फिर भी तुम एंजॉय करोगे उसके कैरेक्टर, नो डाउट, मुझे पसंद आया, लेकिन जो एक्सपेक्ट किया था वो देखने को नहीं मिलेगा। पूरा जोकर बना दिया, ये कह लो पुष्पा को ओवर पावर बना दिया है। और जो मंगल सिन्हा की बेबी भी थी, जो मुझे लगा था उसका भी अच्छे तरीके से कैरेक्टराइजेशन होगा, उसको भी ऐसे ही जोकर की तरह दिखा है। ये कह लो मिसमैनेजमेंट है। पुष्पा 2 बहुत बार डिले भी हुई थी, और लिटरली मूवी रिलीज होने से हफ्ते भर पहले इसका क्लाइमेक्स शूट हो रहा था। मतलब इन्होंने क्लाइमेक्स भी डिसाइड नहीं किया था, इसलिए उन्होंने ओपन एंडिंग छोड़ दी। और यही बात हो गई कि अब ये मूवी कभी खत्म भी होगी, ये कैरेक्टर की कभी जर्नी एंड भी होगी, अब पता नहीं, क्योंकि ऐसे और भी पार्ट निकल सकते हैं। अगर ऑडियंस ने अब इसे पसंद किया तो जाहिर सी बात है और भी पार्ट निकलेंगे जिसमें पुष्पा ओवर पावर रहेगा, और ये एक एक विलन को ऐड करते रहेंगे। खैर ओवरऑल कहूँ तो मूवी को मैंने एंजॉय किया। फर्स्ट हाफ अच्छा था, जो यात्रा का भी सीन लोग कह रहे कि गुस्सेबम्स दे रहे हैं, मैं कहूँगा वो भी अननेसेसरी था। मतलब मैं ओवरऑल कहूँगा सेकंड हाफ में पूरी मूवी लॉस्ट हो जाते है। लास्ट में इतना स्क्रीन प्ले स्टोरी रूटीन हो चुकी थी कि मैं स्क्रीन की तरफ देख नहीं रहा था, लिटरली मुझे मन नहीं कर रहा था देखने का। मेरा ये हाल था कि भाई कब मूवी खत्म हो रही है और मैं कब यहाँ से चला जाऊँ। और ऐसा नहीं है कि स्टोरी सिंपल है उसकी वजह से मूवी बुरी है। सुकुमार जी ने कई ऐसी मूवीज बनाई है जिनकी स्टोरी लाइन सिंपल है। रंगस्थलम मेरी फेवरेट मूवी, स्टोरी लाइन पूरी सिंपल है, लेकिन जिस तरह उसका स्क्रीन प्ले सुकुमार जी ने लिखा है वो मूवी कल्ट क्लासिक बन जाती है। एक फेवरेट मूवी है मेरी, ये
फिर आर्या ले लो, लेकिन इसका स्क्रीन प्ले मैं कहूँगा पैथेटिक था। अब मूवी देखी या नहीं तो मैं कहूँगा जाकर मूवी देख लो अल्लू अर्जुन के परफॉर्मेंस के लिए। अल्लू अर्जुन का परफॉर्मेंस अच्छा है। ओटीटी के हिसाब से मैं बोलूँ तो फर्स्ट हाफ तो मैं देख लेता भाई, लेकिन सेकंड हाफ में जरूर बहुत सारे सीन्स मैं स्किप कर देता, फॉरवर्ड कर देता। यही कहूँगा ओवरऑल कि डायरेक्टर्स को अब अननेसेसरी सीक्वल्स ट्रायोलॉजी बनाना छोड़ देना चाहिए। बेसिकली जो ऑडियंस थी नॉर्थ की ऑडियंस बॉलीवुड को गालियां देकर इसीलिए साउथ की तरफ आई थी कि साउथ एंटरटेनमेंट बहुत अच्छे तरीके से देता है। लेकिन देवरा, कंगवा, ये जितने भी मैंने मूवीज देखी सेकंड पार्ट ट्रायोलॉजी बनाने के चक्कर में पूरा स्क्रिप्ट बर्बाद कर देते, स्टोरी लाइन बर्बाद कर देते, और फिर जो मूवी की हाइप होती है, जो ऑडियंस एक्सपेक्टेशन लेकर जाती है, वो देखने को नहीं मिलता। वही पुष्पा के साथ 3 सालों तक वेट किया, इतनी एक्सपेक्टेशन थी लेकिन वर्थ इट नहीं है जो इसका क्लाइमैक्स होना चाहिए था। और इनफैक्ट कुछ लोग कह भी रहे कि यात्रा सीन के लिए अल्लू अर्जुन को नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। तो मैं कहूँगा ऐसे ही सेम सीन राघवेंद्र लॉरेंस ने कंचना में और अक्षय कुमार ने लक्ष्मी का जो गाना है बम बम बोले उसमें बहुत बड़े तरीके से किया है। तुम जाकर अभी चेक आउट भी कर लो। बाकी मैं मूवी सिर्फ अल्लू अर्जुन का फैन था, इसके लिए बहुत एक्सपेक्टेशन लेकर देखने का आया था। एक और चीज बताना रह गई कि मूवी की कॉमेडी भी बहुत सही थी। मूवी की जो कॉमेडी थी वो भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है, और कुछ कुछ मैस एक्शन सीन से जो रोंगटे खड़े कर देते हैं, जो थिएटर एक्सपीरियंस के लिए बने हैं फर्स्ट हाफ में, तो उनके लिए आप जा सकते हैं। बाकी अगर आपने पुष्पा मूवी देखी है तो कमेंट करके जरूर बताना कि मूवी कैसी है।